यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स में एक डर पैदा हो गया है कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो कभी उनका नेट एग्जामिनेशन निकलेगा ही नहीं। हर बार कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती हैं, कभी पैटर्न बदल जाता है, कभी कट ऑफ हाई हो जाती है, तो एग्जाम की तैयारी करें तो करें कैसे। वहीं पर जो स्टूडेंट्स बीपीएड के बाद एमपीएड में आते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो उनकी उम्मीदें वैसे ही कम हो जाती हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेगेटिव चीजें अपने साथ सोच रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरा आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको मोटिवेट के साथ साथ वो कुछ ऐसी रियलिटी, वो कुछ ऐसे असली कारण बताऊंगी कि इस बार का कट ऑफ हाई क्यों गया। उसके पीछे बहुत अच्छे कारण हैं, मतलब पॉजिटिव है। अगर हाई कट ऑफ गया है तो उसके पीछे पॉजिटिव रीजंस हैं। तो हर जगह जो नेगेटिविटी जो हम देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स में डर है, तो ये चीजें आज की वीडियो में हम क्लियर कर पाए, आज की मेरी यही कोशिश रहेगी। सो आइए शुरू करते हैं। दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। अब कट ऑफ अगर हम देखें तो ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कट ऑफ का क्या अंतर रहा जून और दिसंबर के एग्जामिनेशन में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जून 2024 का एग्जाम था, जो कि सितंबर में हुआ था, रीस्केड्यूल हुआ था, उसमें 3 कैटेगरी में हम कट ऑफ को देख सकते हैं। पिछली बार ओपन कैटेगरी में जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो 190, जो कि पिछली बार भी बहुत हाई कट ऑफ गई थी। उसके बाद नेट 166 पे था, पीएचडी 142 पे थी। वहीं पर अगर आप दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में जेआरएफ 200 पर हुआ है। उसके बाद 178 पर नेट और पीएचडी 154। यहां पर आप अंतर देख पा रहे हैं, 15 से 20 नंबर का अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर हम कह सकते हैं। हर बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एक दो नंबर से, एक दो सवाल से कट ऑफ ऊपर नीचे हुआ करता था, लेकिन अब 15-15, 20-20 नंबर से कट ऑफ ऊपर नीचे चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 174 जून में कट ऑफ था, 152 नेट के लिए था, पीएचडी के लिए 130, और वहीं इस बार 194 था जेआरएफ के लिए। आप अंतर देख रहे हैं, 20 नंबर का अंतर आप यहां पे देख पा रहे हैं। 164 नेट के लिए था और पीएचडी 138। वहीं पर आप ओबीसी का भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं, एससी में भी सेम डिफरेंस चेक कर सकते हैं, और एसटी में भी आप डिफरेंस यहां पर चेक कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी में आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, ह्यूज डिफरेंस दिखेगा आपको कट ऑफ को लेकर। तो यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कट ऑफ में बहुत अंतर था। तो अब क्या हो सकता है? ये असली कारण नहीं है। इसके पीछे का कारण मैं अब बताता हूं कि इसमें पॉजिटिव बात क्या है। आपको यहां पर एक चीज और देखनी चाहिए। अंतर यहां पर अगर आप देखें कि इतना हाई कट ऑफ होने के बावजूद भी इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा बच्चों ने नेट, जेआरएफ, पीएचडी क्लियर किया है। ये है असली बात। अगर हाई कट ऑफ होता तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा बच्चे कट ऑफ क्लियर कर ही नहीं पाते। वहां पर हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। इसका मतलब ये है कि हाई कट ऑफ जाने का मतलब है कि पेपर का लेवल इजी था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस पेपर को सॉल्व कर पाए। ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूंगी, स्कॉलर्स मंत्रा में तकरीबन 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ यूजीसी नेट की तैयारी हम करवा रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूं कि बीच में तकरीबन 2019, 20, 21 ये जो टाइम था, इस टाइम पर पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट कर दिया था। उस टाइम पे कट ऑफ चाहे 50 भी थी, तब भी उस कट ऑफ को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल था। बट अगर हम इस बार जो दिसंबर में जो कट ऑफ गई है उसके कंपैरिजन में बात करें, तो वो कट ऑफ भले ही हाई गई है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, पेपर का लेवल बहुत आसान था, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसे कर पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्लियर हो पाया। अब मैं बताता हूं कि किन किन तरीके से क्लियर हुआ है। अगर हम बात करें जून 2024 में, तो जून 2024 में
ओपन कैटेगरी में जेआरएफ केवल 15 थे, नेट केवल 163 थे और पीएचडी केवल 398 थे। बट इस बार जेआरएफ है 27 ओपन कैटेगरी में, नेट है 284 और पीएचडी है 569। आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर कट ऑफ हाई गया है तो इतने से ज्यादा बच्चों ने इस बार यहां पर एग्जाम क्लियर किया है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं पिछली बार केवल 4 जेआरएफ थे, इस बार 6 हैं और नेट 38, इस बार 75 हैं। वहीं पर ओबीसी में आप देखोगे पिछली बार 4 थे, इस बार 17 हैं। 163 थे पिछली बार नेट के लिए और इस बार 250 आप देख सकते हैं। एससी यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है, एसटी यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो टोटल अगर कंपेयर किया जाए तो जून के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग 36 जेआरएफ, 492 नेट और तकरीबन 1067 पीएचडी। अब ये अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी ऐड कर देंगे, तब जाके ये नंबर आपको दिखेगा। मतलब इन कैटेगरी के अलावा एक कैटेगरी और है पीडब्ल्यूडी करके, तो वो भी ऐड करके इतना नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने वो हटा के जस्ट एक शॉर्ट में आपको बताया है। दिस इज द टोटल ओवरऑल इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। वहीं पर अगर आप जेआरएफ की बात करेंगे तो 36 पिछली बार थे, इस बार 77। पिछली बार थे 492, इस बार 801। पिछली बार थे पीएचडी 1067, इस बार 1704। तो इस डिफरेंस से आपको क्या समझ में आता है? तकरीबन जस्ट डबल। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार डबल बच्चों ने जेआरएफ, डबल बच्चों ने नेट, डबल बच्चों ने पीएचडी क्लियर किया। इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव साइन है, घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। बेझिझक आप अपनी तैयारी फिर से शुरू करिए और जिस तैयारी के साथ आप अपने एग्जाम के लिए तैयार कर रहे थे उसी तैयारी को आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसी के साथ में कुछ और कारण भी आपको बताना चाहूंगी कि एग्जैक्टली क्या रीजन है इतने हाई कट ऑफ के। तो मैं कहूंगी कि इस बार का जो पेपर का पैटर्न था वो सबसे ज्यादा सिंपल आया था। सिंपल पेपर पैटर्न, बिल्कुल सिंपल। ये मान लीजिएगा कि जब भी यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देते हैं, कई बार नेगेटिव क्वेश्चंस देते हैं, कई बार आपको ऑप्शंस को चूज करना होता है। 5-6 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से 2-3 ऑप्शन को चूज करना होता है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आता है, तब जाके एक पेपर पैटर्न बनता है। इस बार अगर हम बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन वॉज वेरी इजी। 3 कॉम्प्रिहेंशन थे, पेपर 1 का 1 और पेपर 2 के 2। तो तीनों कॉम्प्रिहेंशन को मिला दो तो तीनों कॉम्प्रिहेंशन आराम से सॉल्व कर पाए थे टाइमली। तो ये और आसान बना देता है पेपर को। वहीं पर अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स का, एक आध सवाल को छोड़कर स्टैटिस्टिक्स था ही नहीं। पेपर को डिफिकल्ट और क्या चीज बनाती है कॉम्प्रिहेंशन के बाद? स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझने में काफी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम भी लगता है। तो इस रीजन से पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। 1-2 सवाल को छोड़ के स्टैटिस्टिक्स आया ही नहीं था, मतलब आया ही नहीं। तो ये अपने आप में एक मतलब हम कह सकते हैं कि वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इस बार वो दिया ही नहीं था। नो न्यूमेरिकल्स, नो कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस था ही नहीं पेपर 2 में। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब पेपर का लेवल इस कदर डाउन कर दिया कि कट ऑफ तो हाई जाना ही था। पेपर जितना आसान होगा कट ऑफ उतना हाई चला जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। तो इस बार कैलकुलेशंस नहीं थी, कोई कैलकुलेशंस नहीं आई थी इस बार। स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशंस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थे ही नहीं इस बार। ना ही कॉम्प्रिहेंशन में जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेटिव होते हैं वो भी नहीं थे इस बार। प्रॉपर टाइम मैनेज हो पाया बच्चों से। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स पेपर छोड़ देते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि कंप्लीट हो ही नहीं पाता। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, स्टैटिस्टिक्स के डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, नहीं सॉल्व हो पाता पेपर पूरा। बट इस बार पूरा पेपर टाइमली मैनेज भी हो पाया और रिवाइज भी हो पाया, रीचेक भी बच्चे कर पाए। सो दैट इज वाई ये भी एक अच्छा साइन था इस बार बच्चों के पास।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे थे। और पेपर मैंने भी दिया था, मैं हर बार देती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे, जो मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये बता पा रही हूँ बिकॉज मुझे पता है पेपर कैसा आया था, इसीलिए मैं आप में इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज बता पा रही हूँ। इसलिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है हर बार को पेपर को चेक करना। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि पेपर जो था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। दैट इज वाई ये पेपर को और आसान बना देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती जो हुई है इन लोगों से पेपर बनाने के टाइम पर, मतलब ये 100 क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं बना सकते। मतलब मुझे लगता है कि हमारे फील्ड में इतने बड़े-बड़े महारथी हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी मतलब कितनी बार वो क्वेश्चंस रीचेक होते होंगे, कितनी बार वो क्वेश्चंस को चेक किया जाता होगा, तब जाके वो पेपर तैयार होता है, स्टूडेंट्स को मिलता है एग्जाम के लिए। उसके बावजूद उसमें इतनी गलतियां हो जाती हैं, क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं और हमें परेशान होना पड़ता है ना? उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जिनको ड्रॉप नहीं किया गया। तकरीबन 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 100% डाउट था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगली बार उम्मीद है कि अगली बार शायद ना हो, क्योंकि ये एक कलंक के से बड़ा नहीं है, मतलब ये कलंक से कम नहीं है। अगर आप इतने बड़े एग्जाम में 6-6 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर रहे हो, 6-6 क्वेश्चंस अगर हमारे गलत हो रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि इन्होंने मान लिया। ये मानते नहीं है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे, इस बार 6 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए, तो ये भी कट ऑफ को हाई कर देता है क्योंकि वो एडवांटेज सभी को मिला। तो आप समझ पा रहे हैं कि इतने सारे रीजंस थे तब जाके कट ऑफ हाई हुआ है। अब यहां पर मैं फिर से अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगी कि आप लोग परेशान इसलिए मत होना क्योंकि कट ऑफ हाई है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार का पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से था, और पेपर का पैटर्न जैसा मर्जी हो जाए, चाहे इजी हो जाए चाहे डिफिकल्ट हो जाए, आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। किसी भी तरीके से पेपर आ जाए, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आपने तैयारी करी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो या क्वेश्चन घुमा के आ जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कट ऑफ जितना मर्जी हाई हो जाए, कट ऑफ हाई हुआ है तो पेपर आसान आएगा, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो फिर कट ऑफ कम हो जाएगा। तो आप घबराते क्यों हैं? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस रुकना नहीं है, पढ़ाई को रोकना नहीं है, ठीक है? इसी के लिए हमारा जो बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है, पराक्रम बैच। उसके लिए आपके पास ऑफर भी है। 25, 26, 27 फरवरी को 30% ऑफ रहेगा। मैं कहूंगी कि इससे कम अमाउंट आपको स्कॉलर्स मंत्रा पे नहीं मिल सकता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी में स्पोर्ट्स ऑफिसर है, चाहे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं अपकमिंग, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है हरियाणा में, राजस्थान में, तो मैं यही कहूंगी आपसे कि यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। एक सही स्ट्रेटजी, एक सही पैटर्न, सही कंटेंट, क्वेश्चन सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज अगर आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए स्कॉलर्स मंत्रा के साथ और अपने सपनों को साकार करिए हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करके जाइएगा। इसी के साथ मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं फिर से आपसे एक और सवाल पूछ जाऊंगी। अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो अगर मैं यूट्यूब पर यूजीसी नेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करूं, जिस तरीके से मैं अपने बैच में पढ़ाती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस बार मैं अपने YouTube स्टूडेंट्स को भी उसी तरीके से सपोर्ट करूं, जो शायद मैं अब तक नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई थी। और अब जब मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है स्कॉलर्स मंत्रा में, अब जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम एक पैटर्न में पढ़ाते हैं, वो मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं उस तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जब इंटरेस्टेड होंगे तो स्टार्ट करने में मजा भी आएगा। तो दैट इज व्हाई आप मुझे कमेंट करिए कि क्या आप जरूर उस बैच को जो हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्टेड रहेंगे। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? तो जरूर एक बार लिखिएगा सो दैट मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं। तो स्टार्ट करने में मजा भी आएगा। हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ अगले वीडियो में क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, हमें लिख दीजिए सो दैट हम भी उसके ऊपर वीडियो बना पाए।
Till then, thank you so much for watching, and don't demotivate, just motivate yourself for the next examination, June 2025. Thank you so much.